से जो उठी वो घटा जीत गई, सब रुतें हार गईं, फसले अज़ा जीत गई। इन्हीं अशार के इन्हीं मिसरों के खालिक प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर से गुजारिश करूंगी कि वो आज के अपने मौजू उर्दू नज़्म और वाक़या करबला के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। माइक नैयर, आपका माइक म्यूट है। जी पहुंची? जी जी पहुंची। हाँ, मुझे कितना वक्त है, मैं कितनी देर गुफ्तगू करूं? यूं तो हम चाहेंगे 10-12 मिनट। 10 मिनट, ठीक। बहुत शुक्रिया। मैं रस्मी कलमात मेरे सारे बुजुर्ग हैं, सबकी दुआओं के साथ मैं सिलसिला शुरू करूंगा कि वाक़या करबला के जो छोटे छोटे वक़ूआत हैं वो सब अपने अंदर एक समाजी, देखिए इंसानी, हम समाज की जब बात करते हैं तो इंसानी रिश्तों के रख रखाव, जिस वाक़े में सबसे ज्यादा इंसानी रिश्ते, बाप बेटे का रिश्ता, चचा भतीजी का रिश्ता, मामू भांजे का रिश्ता, आका और गुलाम का रिश्ता, शहर और शहरी का रिश्ता, उम्मत और इमाम का रिश्ता, इंसान और रहनुमा का रिश्ता, अल्लाह और बंदे का रिश्ता, नमाज और नमाजी का रिश्ता, तो ये सारे रिश्तों के हवाले से वाक़या करबला से बड़ा कोई वाक़या और नहीं है हमारे सामने। अच्छा, अब जब हम आला कलमतुल हक की बात करते हैं, जब हम इनकार बैत की बात करते हैं, जब हम जानिसारी की बात करते हैं, जब हम ईसार की बात करते हैं, जब हम पड़ोसी के हकूक की बात करते हैं, जब हम बहसियत इंसान अपने फ़र्ज की बात करते हैं, तो वाक़या करबला के छोटे छोटे वक़ूए, यूँ तो आलम अरवाह से इसका सिलसिला है, लेकिन हम जब ज़ाहिरी तौर पे भी बात करते हैं तो अपने वतन को छोड़ना, हिजरत इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मौजू है, वहाँ के हवाले से मैं देखता हूँ अगर हम जो रवायती चीज़ें आ रही हैं वो सब तो हैं, लेकिन बिल्कुल ताज़ा दो एक शेर देखिए आप, अब्बास ताबिश ने उसको किस अंदाज से कहा है, और इमाम हुसैन ने जिस तरीके से अपनी माँ की लहद, अपने नाना का रोज़ा और अपना पूरा ननिहाल और ददिहाल, वो सब मक्के और मदीने में उसको छोड़ते हुए जब चल रहे हैं, तो वो कहते हैं यूं ही तो कोई तर्क सुकूनत नहीं करता, यूं ही तो कोई तर्क सुकूनत नहीं करता, हिजरत वही करता है जो बैत नहीं करता। तो ये हम देखते हैं कि अदब के हवाले से, समाज के हवाले से, बैत के इनकार के हवाले से ये बहुत बड़े हौसले का शेर है। तो ये वहां से जब हम छोटे छोटे वाकयात करबला के दामन में समेटते हुए या रिवायतों को लेते हुए हज को छोड़ देना, उम्रे से बदल देना इमाम हुसैन का, ये बहुत बड़ा कारनामा। उसके बाद जितनी मंजिलें हैं उन मंजिलों से होते हुए करबला में पहुंचना, और करबला में 2 मुहर्रम को खैमे लगना, फिर उन खैमों को हटा देना। आप ये सोचिए, हटा रहा है जरी अपने हाथ से खैमे, सवाल ये है कि ज़ैनब का हुक्म टाले कौन। और उसके बाद में 4 मुहर्रम से जो यजीदी फौजों की आमद का सिलसिला शुरू होता है, और उसके बावजूद जो है वो एक तरफ जो है वो हथियार सजे जा रहे हैं, एक तरफ जो है वो गलबा और हुकूमत और इख्तिदार का नशा है, और एक तरफ इबादत इलाही है, तन्हाई है, नियत्थे हैं, भूख है, प्यास है। तो मुझे लग रहा है ये इतना बड़ा हौसला है, और ख़ास तरीके से जब हम बिलवास्ता जो असनाफ हैं, सलाम और नौहा और मरसिया, उसमें देखते हैं तो मीर अनीस ने महसूस किया था कि चूंकि उस वक्त के हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से मुकाबले की ज़रूरत थी, और अंग्रेज़ जो थे वो जाहिर सी बात है इख्तिदार में थे, खाए पिए मुस्टंडे जिनको हम कह सकते हैं, और जो हिंदुस्तानी थे वो निहत्थे थे, असलहे इनके पास नहीं थे, भूखे और प्यासे थे, गुर्बत थी, असीरी थी, जंजीर थी, सलासिल, जिंदान, गिरफ्तारियां, अफरा तफरी, यानी बेघरी, और ऐसे में उनको ताबे मुकाविमत अगर कोई चीज दे सकती थी तो वाक़या करबला था। चुनांचे महात्मा गांधी ने जो 72 लोगों के साथ लेकर डांडी मार्च चलाया, उसमें भी उसकी झलक नजर आती है। तो उसके बाद करबला का वाक़या जब हम देखते हैं, सुबह से फिर एक एक शहीद, रात को चराग खैमा बुझा के इमाम हुसैन का कहना कि जिसको जानना हो वो चला जाए, सिर्फ जो है मेरा सर जो है वो दुश्मन चाहते हैं। फिर एक एक शहीद का उस वक्त जो खुतबा है वो अपने आप में क़यामत है। हर कोई कह रहा है कि इससे अच्छा दरवाजा बता दीजिए, फिर इस जिंदगी से फायदा क्या है, और चराग बुझता है और सब लोग वहां पे मौजूद होते हैं। लोग अपने नेज़ों की नोकें अपने सीने में गाड़े हुए, अपनी शमशीर अपने गले पे रखे हुए, हुसैन हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और उसके बाद सुबह से जो लड़ाई होती है, तो आप ये सोचिए कि ऐसा लगता है, अगर मैं समेट के कहूँ तो करबला ने लुगत के माने बदल दिए हैं। दुनिया के लुगत में तबस्सुम के माने मुस्कुराहट है, करबला के लुगत में तबस्सुम के माने अली असगर हो जाते हैं। दुनिया के लुगत में हौसले के माने
हिम्मत है, लेकिन करबला के लुगत में हौसलों का नाम ओनो मोहम्मद हो जाता है। दुनिया के लुगत में फूल गुलाब फूल को कहते हैं, लेकिन यहाँ फूलों का सेहरा का नाम कासिम हो जाता है। दुनिया के लुगत में वफा के माने मोहब्बत है, लेकिन करबला के लुगत में वफा के माने अब्बास हो जाते हैं। दुनिया के लुगत में सब्र के माने बर्दाश्त है, लेकिन करबला के लुगत में सब्र के माने सज्जाद हो जाते हैं। दुनिया के लुगत में शहादत सरदादगी का नाम है, लेकिन करबला के लुगत में शहादत पैकर बन के इमाम हुसैन बन जाती है। दुनिया के लुगत में चादर रिदा को कहते हैं, लेकिन करबला के लुगत में चादर के माने ज़ैनब हो जाते हैं। तो ये जो वाक़या है अपने अंदर इस कदर आफाकियत को समेटे हुए है, इंसानी समाज को समेटे हुए है कि हम देखते हैं कि तमाम असनाफ में, चाहे वो बिलवास्ता तर्ज इजहार की असनाफ हों और चाहे बराह रास्त में मरसिया जैसी असनाफ हमारे सामने हैं, सलाम है, नवे हैं, रुबाइयात हैं। लेकिन हम जब गज़लों में और नज़मों में देखते हैं तो फिर हमें जुल्म के खिलाफ मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा वाक़या, या समाज में अगर एक अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए जिसमें आप जुल्म से बरसरे पैकार हों और मजलूम की हमदर्दी करें, जिसमें आप यतीम और बेवा के लिए मदद के लिए आगे बढ़ें, जिसमें आप हक का साथ देने के लिए आगे बढ़ें, जिसमें आप कानून और निज़ाम के तहत जिंदगी गुजारने के लिए अगर इंसान को आगे बढ़ाने का सलीका दें, तो वाक़या करबला से बड़ा कोई और पहलू नहीं है। हम एक चीज देखते हैं कि जब तक मीर अनीस और मिर्जा दबीर यानी हमारी रिवायती मरसिये की शायरी थी, तब तक वाक़या करबला की हद तक बहुत था, और उसमें कुछ जरूर मरसिये हमारे बैनिया अंदाज में शीरीं और हिंद और वाक़या करबला के बाद के आए हैं। लेकिन तरक्की पसंद तहरीक के बाद हमारे सदर प्रोफेसर शारिक उदौलवी साहब हैं, मैं किसी एक नुक्ते नज़र की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक के बाद एक बड़ा इफादी पहलू हमारे सामने ये आया कि वाक़या करबला गोया एक जंग नहीं बल्कि दो जंगें हो गई। एक जंग वो जो 10 मुहर्रम को खत्म हो गई, एक जंग वो जो 10 मुहर्रम से शुरू होती है, यानी आशूर तक की लड़ाई इमाम हुसैन की क़यादत में लड़ी जाती है। लेकिन अब जो हमारे जिंदगी की कदरें बदली हैं, जो हमारा हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम असीरी में जो है वो कलमा हक की बुलंदी की बात करते हैं, हम कैद खाने में रह के अपने हक की लड़ाई लड़ने का शऊर जो हमारे सामने आया है, तो इससे लगा कि अब वाक़या करबला के दो पहलू हैं। एक वो जो आशूर को खत्म हुआ, इमाम हुसैन ने उसकी क़यादत की, एक वो जो आशूर के बाद शुरू हुआ और जनाब ज़ैनब ने उसकी क़यादत की, बेरदा हो के, हाथों में रस्सियां बंधवा के, आबिद बीमार का हथकड़ियां और बेड़ियां पहन के कूफा और शाम की तरफ जाना। तो इसके बाद हमारे पूरे जदीद मरसिये में भी तब्दीली आई। मैं खास तरीके से अगर जमील मजहरी और नसीम अमरोवी और नजमा अफंदी और आले रजा, इन सारे और जोश, इनके नाम देखूं, जब जोश कहते हैं कि साहब या अली कह के चले जाते हैं जिंदानों में, ये इस तरह से जो उनके यहाँ एक कैफियत पैदा हुई है, वो वाक़या करबला के बाद वाला पहलू जो कूफे और शाम के सफर वाला है, या शाम गरीबा के हवाले से तो जनाब ज़ैनब पे शुरू होता है किरदार। जमील मजहरी के यहाँ शाम गम शाम अलम शाम गरीबा है ये शाम, खून सादात से गुजार बदामा है ये शाम, मरसिया खाने शबाबो गुल रहा है ये शाम, चंद खैमे अभी जलते हैं चरागा है ये शाम, और सुलगता है उधर ज़ैनब कुलसूम का दिल, उम्मे कासिम का जिगर मादर मासूम का दिल, तीरगी चुप है गिरोह शुहदा नींद में है, मौजा दरिया की है खामोश हवा नींद में है, हर असीरे अलम और रंजो जफा नींद में है, सो गई गैरत हक खैर खुदा नींद में है, कौन पहरे पे हो बिनते असद रब के सवा, कोई बेदार नहीं है दिल ज़ैनब के सवा। या फिर एक और मरसिये में जमील मजहरी जिसमें तवाजुन करते हैं, तकाबुल करते हैं जनाब हाजिरा से जनाब ज़ैनब का, वो फरमाते हैं शर्त इंसाफ है ऐ खालिक अफकार जलील, एक तरफ अज़्म हुसैन एक तरफ अज़्म खलील, हाँ इधर उन मोहम्मद हैं उधर इस्माइल, तोल मीज़ान अदालत में जरा रब जलील, और तोल मीज़ान अदालत में जरा रब जलील, एक तरफ देखो यहाँ एक वो है जी, मैं माफ कीजिएगा यहाँ कोई एक ऐसा ततैया मेरे पास घूम रहा है जिसकी वजह से मेरा ज़हन मुंतशिर हो रहा है। तोल मीज़ान अदालत में जरा रब जलील, और ज़ब फर्जंद पे राजी बा इरादा तो न थी, सब्र में ज़ैनब से ज़ियादा तो न थी। ये आप देखें। या फिर वो अल्लामा नसीम अमरोवी ने जो आबिद बीमार के लिए कहा कि अगर ना आबिद बीमार से जरी होते तो फिर ना वाक़िफ़ इल्म पैगंबरी होते,
نہ شہر علم نہ حیدر نہ حیدری ہوتے، نہ فقہ جعفر صادق نہ جعفری ہوتے، خدا کے دین کی تذلیل ہو کے رہ جاتی، کتاب پاک بھی انجیل ہو کے رہ جاتی۔ یہ ایسے عقدہ کشا جب تھے بیڑیوں میں اسیر، تو آ گئی تھی وہ منزل بھی ایک بروئے امیر، بھرے تھے غیظ میں یہ پاؤں پڑتی تھی زنجیر، ٹپک رہا تھا نظر سے جلال خیبر گیر، جو منہ تھا سرخ تو رخسار تمتمائے ہوئے، یہ ایک تو شعر تھے اوپر سے چوٹ کھائے ہوئے۔ اور اس کے بعد میں خاص طریقے سے دو مرثیے جو آل رضا کے ہیں، آل رضا نے مرثیے کو منظوم مقالہ بنا دیا، اور اس میں تھا جہاں پھر وہیں اسلام کو لے آئے حسین۔ تب جب یہ کربلا کے بعد والے جو منظرنامے ہیں وہ ہمارے ہاں جدید مرثیے میں ایک نیا پہلو لے کے آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہماری جو علامت کی شاعری ہے اس میں بہت بہت زیادہ ہمارے ہاں وہ مولانا محمد علی جوہر، چونکہ وہ تحریک ان کی اور وہ انقلاب انہوں نے سب کچھ کہہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد میں جو ہے محمد علی جوہر کی اس فکر کو آگے بڑھایا تو عرفان صدیقی اور افتخار عارف نے۔ افتخار عارف کا تو یعنی زبانوں پہ چڑھ کے محاورہ بن گئے ان کے اشعار، وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے، صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن راتوں رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے۔ یا پھر عرفان صدیقی کا کہ ہم اپنے ذہن کی آب و ہوا میں زندہ ہیں، عجب درخت ہیں دشت بلا میں زندہ ہیں، ہوائے کوفہ نامہرباں کو حیرت ہے کہ میں ہوائے کوفہ نامہرباں کو حیرت ہے، یہ لوگ خیمہ صبر و رضا میں زندہ ہیں۔ اور پھر چوتھے امام کے حوالے سے دیکھیں، خدا کا شکر ابھی میرے خواب ہیں آزاد، میرے سفر میری زنجیر پا میں زندہ ہیں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ ان دونوں کے بعد بھی یہ سلسلہ ابھی ٹھہرا نہیں ہے، ہمارے عہد ہماری نسل اور اس میں بہت نمائندہ شاعری ہو رہی ہے اور بہت اہم شعر ہو رہے ہیں، مگر میرے 12 منٹ مکمل ہو گئے۔ میں ایک شعر بالکل تازہ اور نیا عباس تابش کا پڑھ کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے 12 منٹ میں اس سے زیادہ احاطہ نہیں کر سکتا، حالانکہ اتنے پہلو ہیں کہ ہمارا تو خیر سبجیکٹ ہی ہے، ہم بولتے رہیں اس پہ کتنے زاویوں سے بولیں، لیکن ابھی میرے سارے بزرگ ہیں، میں اس سیمینار میں ایک طالب علم کی حیثیت سے شریک ہوا ہوں تاکہ میں استفادہ کر سکوں اپنے استاد پروفیسر زمان زردہ صاحب سے، استاد گرامی پروفیسر شارق الدولوی صاحب، پروفیسر رفیہ شبنم عابدی، یہ سب اتھارٹی ہیں، عارف نقوی صاحب، اور میرے کرم فرما پروفیسر ناشر نقوی صاحب، میرے بڑے بھائی عابد حیدری صاحب، میں ان سب سے انشاءاللہ سیکھوں گا۔ اسلم جمشید پوری صاحب کی دعائیں مجھے ملیں گی اور ان سے استفادہ کروں گا، میں پورا سنوں گا انشاءاللہ۔ ایک شعر پڑھ دے رہا ہوں کہ دیکھ کتنا دھل گئے ہیں گریہ و زاری کے بعد، دیکھ کتنا دھل گئے ہیں گریہ و زاری کے بعد، آسماں بارش کے بعد اور ہم عزاداری کے بعد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔